बोल दिया गया है। ताहम जरा बात करते हैं एक और मामले की, और वो फिजाई राब्ता है, यानी एयर कनेक्टिविटी के मामला है। और ये एयर कनेक्टिविटी का मामला हम क्यों लगातार पिछले 1-2 दिन से उठा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि हज पर भी उसका असर पड़ा है और सयाहत पर भी बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला जम्मू कश्मीर की सयाहत के साथ जुड़ा हुआ है और गुज़श्ता दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि एयरलाइंस की तरफ से मनमानी टिकटों के दाम जो है वो मुकर्रर किए जा रहे हैं और सरकार का कैप न होने की वजह से, सरकार की कोई मुदाखलत न होने की वजह से निजी एयरलाइंस ने श्रीनगर की ओर आने वाले लोगों का बोझ बढ़ा दिया है, या तो कुछ लोगों ने अब आना ही बंद कर दिया है। और इससे जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि अगर आपने दिल्ली से श्रीनगर के लिए आना है और दिल्ली से दुबई के लिए जाना है तो आप प्रेफर करेंगे कि आप दुबई जाएं, श्रीनगर छुट्टियां बिताने के लिए ना आए। वजह यह नहीं है कि हालात खराब है, वजह यह नहीं है कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है, वजह यह है कि एयरलाइंस ने इतना ज्यादा अपना बजट बढ़ा दिया है कि श्रीनगर अब रख्ती सफर बांधने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। श्रीनगर के लिए आपकी टिकट जो है वो तकरीबन 23,000 से 40-45 हजार तक भी मिल रही है। और अगर आपने यही टिकट दुबई के लिए करनी है उसी डेस्टिनेशन के देखते हुए तो वो टिकट आपको चंद हजार रुपये में मिलेगी। इसलिए सयाहत को एक बड़ा झटका इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। फेसबुक पे लोगो नहीं आता है, चल तो रहा है मेरे पास, चल लोगो आता है नहीं। आपको बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर इस वक्त जो हम इतलात देख रहे हैं और खबरें देख रहे हैं वो ये है कि टूरिज्म सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और टूर ऑपरेटर्स का मानना है कि जो बुकिंग्स हो रही थी वो लगभग कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। और होटल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोगों का मानना है कि जिस तरीके से आसमान को छू रही है एयर फेयर, उससे जिन लोगों ने बुकिंग की थी होटल्स के अंदर उन्होंने भी अपना टूर कैंसिल करने का मन बना लिया है। ये कब हो रहा है? जब हम टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWC का एक इजलास श्रीनगर के अंदर करने जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह का इजलास है, कोशिश कर रहे हैं कि हाई एंड और पोटेंशियल टूरिस्ट जो है वो श्रीनगर की ओर आए और श्रीनगर के अंदर जो मामलात है वो सुधर जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जो सयाह श्रीनगर का रुख करना चाहते थे, श्रीनगर की वादियों को देखना चाहते थे, जम्मू की सयाहत के लिए आना चाहते थे, उन्होंने अपना टूर कैंसिल करना शुरू किया है। लेकिन लगातार सूरत हाल ये है कि हुकूमती सतह पर जिस तरीके की खामोशी हो रही है उस पर इजहार अफसोस किया जा रहा है। याद रखिएगा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की थी कि यह मामला इंतहाई अहम है और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने यह साफ कर दिया था बराए ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर जो सन 2021 की थी, उन्होंने कहा था कि एयर फेयर जो जम्मू कश्मीर का है पीक सीजन्स के अंदर और इस पर कैप लगनी चाहिए, सरकार की नजर होनी चाहिए, सरकार का मॉनिटरिंग होना चाहिए और इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलने चाहिए। इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं थोड़ी सी। हमारे साथ मंजूर पख्तून साहब हैं जी, बड़े अहम आदमी है इस पूरे सिलसिले में क्योंकि सयाहत के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस का दिवालियापन का खबर आना और उसके बाद उनकी एयर फ्लाइट्स कैंसिल होना जम्मू कश्मीर के लिए एक नई मुसीबत, एक नई परेशानी उभर कर सामने आ रही है। मंजूर पख्तून साहब, हमें दिल्ली से ये खबरें आ रही है और दिल्ली में स्टेडियम में ये खबर मिल रही है कि टूर ऑपरेटर्स अपनी तरह से परेशान और उसके साथ साथ जो होटल इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हैं वो परेशान। और परेशानी की सबसे बड़ी वजह जो लोग सयाहत के लिए आना चाहते थे, जो लोग जम्मू कश्मीर घूमना चाहते थे, उनका बजट इतना बढ़ा दिया एयरलाइंस ने कि वो कैंसिल कर रहे हैं। जी गौर साहब, शुक्रिया आपका। जो ये एयरफेयर्स का मसला है ये तो हर साल होता ही रहता है। हमारी ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि सीजन टाइम में कम से कम इसको कैप किया जाए। तो इस साल पहले जो गो फर्स्ट का हमारे साथ हुआ तो वो भी एक अचानक हो गया क्योंकि लोगों की बुकिंग्स कंफर्म थी, तो वो बेचारे भी सफर कर रहे हैं, उनका रिफंड वापस तो आएगा नहीं, कब आएगा वो दूर की बात है। तो साथ साथ कोई अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें रखा नहीं, जैसे
वो एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी इसमें ऐड कर सकते थे। जो लोग जिनकी कैंसिलेशन हुई है ड्यू टू गो फर्स्ट या हाई एयर फेयर्स की वजह से अभी तो बिल्कुल टूरिज्म में डिप होता जा रहा है। तो ये डिप सीजन के बीच में हो रहा है। जैसे मई और जून हमारा पैक रहता है, तो बाहर छुट्टियां होती हैं स्कूल्स की। अब तो वो मतलब मेरे को लगता है जून में तो छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी। एक फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद स्कूल भी स्टार्ट होते हैं। तो नए लोग जो हैं उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया आना। तो जो अभी गो फर्स्ट का हो गया वो भी इफेक्ट हो गया। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट थी कि इसमें कुछ एडिशनल फ्लाइट्स इंडियन एयरलाइंस लगाए या बाकी एयरक्राफ्ट्स में इनको एडजस्ट किया जाए। जिन लोगों ने अपना टूर कंफर्म किया है कम से कम वो लोग आ जाए। एक तो वो लोग भी कैंसिल हो गया उनका टूर। तो अच्छा, जो सयाहत के जो जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया के हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड? क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, लगातार पिछले कई सालों से यही हम देखते आ रहे हैं कि जब फ्लो हो रहा है तो ऊपर से हालात इस तरीके के बनते हैं। जी, हमारी मीटिंग्स हुई है सेक्रेटरी टूरिज्म साहब के साथ, वो बिल्कुल पॉजिटिव थी। उनको भी आगे ये बात लेनी थी, सिविल एविएशन एलजी गवर्नमेंट के साथ उनको ये उठानी थी। तो उनको भी पता ही है क्योंकि वो टूरिज्म को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनको भी पता है। वो भी परेशानी के बायस है सब लोग इसमें कि जो डिप हो रहा है, ये डिप इतनी मेहनतों के बाद जो हर एक स्टेक होल्डर ने विंटर में की थी, पिछले सालों से की थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की थी। तो हम लोगों को एक आश्वासन देते हैं कि कश्मीर आइए, हम प्रमोट कर रहे हैं। फिर ऐसी चीजें जब होगी तो नेक्स्ट टाइम हमारी बात भी बाहर कोई सुनेगा नहीं। वो पहला क्वेश्चन हमारे लिए वही होगा कि आपके एयरफेयर्स का हम क्या करें। तो ये एक परेशानी और सीरियस मसला है क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को लगता है हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो बिल्कुल इससे इफेक्ट होगा और लोग बाहर जाना पसंद करेंगे, वो बिल्कुल यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे लोकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नंबर्स बताती हैं कि रिकॉर्ड्स पुराने टूट रहे हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो नंबर्स बहुत घटकर नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं वही कहता हूँ जो भी हमारे हाई रिकॉर्ड्स हुए थे, चाहे इसमें लद्दाख भी इफेक्ट हो रहा है, जम्मू भी हो रहा है और कश्मीर भी हो रहा है। ये एक ट्रायंगल था, जो क्लाइंट कश्मीर आता था वो लद्दाख भी जाता था, जो लद्दाख आता था वो जम्मू भी जाता था। तो एक चलता था, एक ट्रायंगल जैसा चलता था टूरिज्म के हवाले से। मगर बदकिस्मती की बात है कि जो एयरफेयर्स का मसला और ये जो अचानक एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए हैं गो फर्स्ट की वजह से, तो बहुत इफेक्ट ओवरऑल हो गया। इवन लोकल्स में भी इसका इफेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, इमरजेंसी केसेस होते हैं, वो बेचारे भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हमारी हर साल की डिमांड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी मंजूर साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक तरफ से सरकार प्रमोट कर रही है और दूसरी तरफ से जहां से आना है एयर कनेक्टिविटी जो है वो इतनी रीच से बाहर हो रही है कि आम लोग परेशान है ही। सयाहत पर आने वाले लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और मुख्तलिफ लोगों ने अपना टूर कैंसिल कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और मरकजी हुकूमत इस पूरे मामले पर देखेगी और फिर हज वाला मामला भी इसके साथ आप देख लीजिए कि पूरे मुल्क के रेट्स क्या हैं और जम्मू कश्मीर के हाजी साहिबान को इससे ज्यादा